आपने अब तक कई ऐसे घोड़ों को देखा होगा जो देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक नहीं बल्कि 20 ऐसे घोड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर हर कोई यही कहता है कि ऊपर वाले ने इनको बड़ी फुर्सत से बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इन घोड़ों की खूबसूरती देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है, जो दुनिया में सबसे सुंदर नस्लों में से एक है। अब आपके मन में सवाल की घंटी तो जरूर बजी होगी कि आखिर ये घोड़े दुनिया के किस कोने में पाए जाते हैं, जिसकी चमक देखकर लोग इन्हें शाही घोड़ा समझते हैं। तो बिना कोई इंतजार किए अब आइए डालते हैं एक नजर इन पर। सबसे पहले बात करेंगे अखल टेक घोड़ा। जी हाँ, घोड़े की इस नस्ल को दुनिया के सबसे सुंदर और दुर्लभ घोड़ों में से एक माना जाता है। हालांकि ये नस्ल संकटग्रस्त है, लेकिन उतनी दुर्लभ नहीं है जितनी घोड़े की अन्य नस्लें हैं। ये नस्ल तुर्कमेनिस्तान में उत्पन्न हुई थी, जो अपनी कुछ दिलचस्प विशेषताओं के लिए जानी जाती है, जैसे बालों की अनोखी संरचना जो उनके आवरण को धातु जैसी चमक देती है। ये नस्ल अरबी घोड़े से भी पुरानी है, जिसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाली खानाबदोश जनजातियों की जीवन शैली के अनुरूप विकसित किया गया था। आंतरिक प्रजनन जैसे कारकों के कारण घोड़े की ये नस्ल संकटग्रस्त स्थिति में है। नंबर 2, डेल्स पोनी। ये एक ऐसी नस्ल है जिसका संबंध इंग्लैंड के उत्तरी भाग से है। इसका उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब सीसा खनन अपने चरम पर थे। ये नस्ल खदानों से अयस्कों को उत्तरी सागर के बंदरगाहों तक ले जाने में मदद करती है। आज इनका उपयोग मनोरंजक सवारी के तौर पर किया जाता है। ब्रिटेन में सीसा खनन में गिरावट के कारण इन भव्य घोड़ों की आबादी में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में इनकी संख्या 300 से भी कम और दुनिया भर में 5000 से भी कम हो गई है। नंबर 3, सफोल्क पंच घोड़ा। भारी सामान उठाने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले इस घोड़े की उपस्थिति के साक्ष्य 1768 के माने जाते हैं। मजबूत पैरों और मांसपेशियों के कारण इस नस्ल का इस्तेमाल आमतौर पर कठिन कार्य करने या भारी सामान ढोने के लिए किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले इस नस्ल को बहुत अधिक पसंद किया जाता था, किंतु रूसी के मशीनीकरण से घोड़े इस नस्ल की संख्या से अत्यधिक गिरावट आई। ब्रिटेन में इसकी संख्या 300 से भी कम हो गई है, जिसकी वजह से वे संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं। नंबर 4, क्लीवलैंड बे घोड़ा। ये नस्ल इंग्लैंड की सबसे पुरानी नस्ल मानी जाती है, जो कि अत्यधिक बलवान और समझदार स्वभाव की होती है। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान इस नस्ल की संख्या में गंभीर गिरावट आई, लेकिन रानी एलिजाबेथ की मदद से इसे संरक्षण प्राप्त हुआ। इस नस्ल को शिकार, जो जंपिंग, खेतों में काम और ड्राइविंग के लिए पसंद किया जाता है। इस नस्ल का उपयोग घोड़े की अन्य नस्लों जैसे ओल्बिंगबर्ग, हलोवरियन आदि के निर्माण और सुधार में किया गया। दुनिया भर में इस नस्ल के अब तक लगभग 500 से 600 घोड़े ही बचे हैं। नंबर 6, न्यूफाउंडलैंड पोनी। कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रांत में पाई जाने वाली घोड़ों की एक नस्ल वास्तव में अंग्रेजी, आयरिश और स्कॉटिश नस्लों में मिश्रण से उत्पन्न हुई है। मजबूत और अत्यधिक मांसल होने के कारण इन्हें विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, किंतु आज ज्यादातर इनका उपयोग घुड़सवारी के लिए किया जाता है। ये नस्ल गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्थिति में था तथा दुनिया भर में इसकी आबादी कुल मिलाकर 200 से 250 के बीच रह गई है। नंबर 6, अमेरिकन क्रीम घोड़ा। ये नस्ल अपने भव्य शैंपेन या क्रीम जैसे रंग और पार भारी सुनहरी आंखों के लिए जानी जाती है। 20वीं शताब्दी में कृषि के मशीनीकृत हो जाने के कारण इनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई। परिणाम स्वरूप इनकी संख्या पूरी दुनिया में 2000 से भी कम रह गई है। नंबर 7, एरिस के पोनी। मूल रूप से पश्चिमी आइल पोनीज के रूप में जाने जाने वाली ये नस्ल स्कॉटलैंड के हाइब्रिडन द्वीपों की मूल निवासी है, जिसे अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। ये कठोर और अत्यधिक ठंडी जलवायु में भी अपने अस्तित्व को अच्छी तरह बनाए रख सकती है तथा विभिन्न कार्यों जैसे गाड़ियां खींचने, बच्चों को स्कूल छोड़ने आदि के लिए उपयोग में लाई जाती है। वर्तमान समय में इस खूबसूरत नस्ल की संख्या 300 से भी कम रह गई है। नंबर 8, कैस्पियन घोड़ा। घोड़े की इस प्राचीन नस्ल को विभिन्न कला कार्यों में देखा जा सकता है, जो कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के है। इस प्रकार इसे दुनिया की सबसे पुरानी घोड़ों की नस्लों में से एक माना जाता है। संरक्षण प्रयासों के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इसे अभी भी दुर्लभ घोड़ों की नस्लों में से एक माना जाता है। नंबर 9, हैकनी हॉर्स। हैकनी हॉर्स नस्ल 14वीं शताब्दी में नॉरफॉक में विकसित की गई थी, जब इंग्लैंड को राजा को घोड़ों की सवारी करने के लिए सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले
शक्तिशाली लेकिन आकर्षक घोड़ों की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय सड़कें अविकसित थी। है कि एक प्राथमिक सवारी घोड़ा है और सवारी घोड़ों के परिवहन का सामान्य तरीका था। नंबर 10, हाईलैंड पोनी। ये एक देशी स्कॉटिश पोनी है और ब्रिटिश द्वीपों के पहाड़ और सुंदर नस्लों में से एक है। इसकी वंशावली 1880 के दशक की है। ये सभी स्कॉटिश मुख्य भूमि और द्वीपों में से एक वर्कहॉर्स था, लेकिन आज इसका उपयोग ड्राइविंग, ट्रैकिंग और सामान्य सवारी के लिए किया जाता है। ये कठोर और सख्त है और रखने के लिए काफी किफायती होते हैं। नंबर 11, अरेबियन हॉर्स। ये अपनी विशिष्ट सिर के आकार, ऊंचाई और उच्च पूंछ के लिए जाना जाता है। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में पाई जाती है। एक विशिष्ट सिर के आकार और उच्च पूंछ वाली गाड़ी के साथ अरबी दुनिया में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले घोड़ों की नस्लों में से एक है। ये मध्य पूर्व में घोड़ों के पूर्वांतिक साक्ष्य के साथ सबसे पुरानी नस्लों में से एक है, जो 4500 साल पहले के आधुनिक अरबियों से मिलती जुलती है। नंबर 12, स्टैंडर्ड ब्रेड थॉरबैक। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की घुड़सवारी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। मानक नस्ल के घोड़े अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। घोड़ों के शो में उपयोग किए जाते हैं, जो सवारी में काफी अच्छे होते हैं। स्केटबैक थॉरबैक की तुलना में अधिक मांसल और लंबे शरीर वाले होते हैं। ये अधिक शांत स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि उन घोड़ों को सूट करता है जिनकी दौड़ में थॉरबैक दौड़ की तुलना में अधिक रणनीति और गति में अधिक परिवर्तन शामिल होते हैं। नंबर 13, मॉर्गन हॉर्स। मॉर्गन हॉर्स संयुक्त राज्य में विकसित हुआ और हार्नेस रेसिंग के साथ साथ घुड़सवार घोड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। मॉर्गन नस्ल अपनी बहुमुखी प्रतिभा और एक आसान रक्षक के रूप में जानी जाती है। नंबर 14, फ्राइजियन हॉर्स। ये खेलों के लिए लोकप्रिय है और हार्नेस और सेडल दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। ये घोड़े टेलीविजन में बेहद प्रसिद्ध है और फिल्मों में एक लोकप्रिय नस्ल है, क्योंकि इसकी खूबसूरती कैमरे में उतरने लायक है। नंबर 15, अमेरिकन पेंट हॉर्स। ये सफेद और गहरे रंग के कोट के लिए जाना जाता है। विशिष्ट रंगीन कोट पैटर्न को टोबियानो, ओवेरो, टोवेरा और सबीनी के रूप में परिभाषित किया गया है। आकर्षण से भरपूर इस घोड़े को पूरे दिन बिना आंख झपकाए देखने का मन करता है। नंबर 16, अपलोसा। ये अमेरिका में सबसे सुंदर नस्ल है और अपने तेंदुए जैसे धब्बेदार पैटर्न के लिए जानी जाती है, जो कई रंगों और पैटर्न में उपलब्ध है, जैसे कि काले धब्बों के साथ सफेद धब्बे में भी। नंबर 17, टेनिस की वॉकिंग हॉर्स। ये अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध घुड़सवारी घोड़ों में से एक है और इसके दौड़ने के साथ साथ आनंद और ट्रेल राइडिंग हॉर्स के रूप में भी बेहद लोकप्रिय है। नंबर 18, अमेरिकन सैडल ब्रेड। ये अपनी शैली की भावना के लिए जाना जाता है और इसे घोड़े की दुनिया का मोड़ कहा जाता है। ये ज्यादातर हार्नेस, संयुक्त ड्राइविंग, धीरज की सवारी और शो जंपिंग में उपयोग किया जाता है। नंबर 19, जिप्सी हॉर्स। इनको ताकत, साहस, शक्ति के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें अलग चाल है। ब्रिटिश द्वीपों की जिप्सी घोड़ा सवारी की गाड़ी कारवा और रोमानी वैगन को खींचता था। जिप्सी घोड़ा आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, पाइबोर्ड होता है। ये तिरछा या कोई ठोस रंग का भी हो सकता है। नंबर 20, हाफलिंगर। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हाफलिंगर नस्ल का उपयोग कई गतिविधियां जैसे धीरज की सवारी और ड्रेसेस में किया जाता है, जिसे एल्विंजिन के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में ऑस्ट्रिया और उत्तरी इटली में विकसित घोड़े की एक नस्ल है। हाफलिंगर घोड़े अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।